हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण जिले के साथ। विदिशा जिले के बारे में आज हम बात करेंगे। विदिशा जिले के बारे में, यह भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, आपको याद होने चाहिए। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। इसे आप यह भी कह सकते हैं विदिशा, शाजापुर, आगरमालवा, भोपाल और गुना। ये सभी के सभी भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। हमने भोपाल, रायसेन और राजगढ़ के बारे में डिटेल से चर्चा किया है। आज हम बात करेंगे विदिशा जिले के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदिशा जिला मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग में आता है। विदिशा जिले का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 1956 में किया गया था। जब भोपाल संभाग का भी गठन किया गया था 1 नवंबर सन 1956 में। लेकिन भोपाल जिले के बारे में बात करेंगे तो भोपाल जिला 1 नवंबर 1956 में नहीं बना है, बल्कि यह सीहोर से अलग होकर 1972 में बनाया गया था इस जिले को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदिशा जिले के कुल क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 7,371 वर्ग किलोमीटर विदिशा का कुल क्षेत्रफल है। यह एक भू आवेष्टित जिला है। मैंने आपको बताया है भू आवेष्टित जिला क्या होता है, अर्थात की जगह पर यहाँ और होना चाहिए। विदिशा जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। यह किसी ना किसी मध्य प्रदेश के जिले से ही इसकी सीमा लगती है। 5 जिले आते हैं इसके अगल बगल, आगे चलकर बताएंगे आपको। इसमें 12 तहसीलें हैं। आपको तहसीलों के नाम याद करके नहीं रखना है, यह याद रखना है 12 तहसीलें हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। आपको यह चीजें याद रखनी है। विदिशा जिले से मध्य प्रदेश की 5 जिलों की सीमा लगती है: गुना, अशोकनगर, रायसेन, सागर और भोपाल। यह आपको याद करके रखना है कौन कौन से जिले की सीमा विदिशा जिले से लगती है। गुना, अशोकनगर, रायसेन, सागर और भोपाल, 5 जिलों की सीमा लगती है विदिशा जिले से। विदिशा जिला पूर्व में दक्षिण विदिशा जिला पूर्व में सागर से, दक्षिण में रायसेन से, पश्चिम में भोपाल से, उत्तर पश्चिम में गुना से तथा उत्तर में अशोकनगर से घिरा हुआ है। यह भी अगर आपको याद ना हो तब भी चलेगा, लेकिन आपको यह याद रखना है कि 5 जिले कौन कौन सी विदिशा जिले से सीमा बनाते हैं। विदिशा जिले के प्राचीन नाम के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे नाम है प्राचीन में। इसे भेलसा या भिलसा भी कहा जाता था, बेशनगर, दसार्ण, महामालिस्तान, भद्रावती, आलमगीरपुर, भिलिसा, बेसनगर, आलमगीरपुर और दसार्ण, यह सभी के सभी नाम विदिशा जिले के ही हैं। जो विदिशा जिला का इस समय नाम प्रचलित है वह 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया हुआ नाम था विदिशा। विदिशा शहर बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। हालांकि विदिशा जिले से कई नदियां बहती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे सरोंज, बीना, बेतवा, बाणगंगा या थाल, हलाली जिसे कत्ल की नदी भी कहा जाता है, हथियारी नदी इसी को ही कहा जाता है हलाली नदी को। कौन कौन सी नदियां हो गई? सरोंज, बीना, बेतवा, बाणगंगा, हलाली, हत्यारी या कत्ल की नदी। सभी के सभी नदियां विदिशा जिले से निकलती हैं। सॉरी, निकलती नहीं है, बहती हैं विदिशा जिले में। आगे बात करें तो विदिशा जिले में उदयगिरी की गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाएं हैं, यहाँ 20 गुप्तकालीन गुफाएं हैं। जो गुफा नंबर 1 है और जो गुफा नंबर 18 है, यह दोनों गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 18, यह दोनों के दोनों, सॉरी गुफा नंबर 20, ये दोनों की दोनों गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। बल्कि जो 18 गुफाएं हैं वह हिंदू धर्म से संबंधित है। यह गुफा हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इसमें गुफा नंबर 1 व गुफा नंबर 20 जैन धर्म से संबंधित हैं तथा 18 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। इस गुफा में एक लेटी हुई प्रतिमा है जो कि 12 अवतार की है। यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध प्रतिमा है, 12 अवतार की प्रतिमा जो कि लेटी हुई है। विदिशा जिला प्राचीन काल में हाथी दांत के व्यापार के लिए जाना जाता है। आज भी यहाँ हाथी दांत मिल जाते हैं आपको। विदिशा जिले के बेसनगर में हेरियोडोरस द्वारा निर्मित गरुड़ स्तंभ की स्थित है। गरुड़ स्तंभ की खोज सन 1817 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। गरुड़ स्तंभ की खोज किसने की थी? 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। इस स्तंभ को खाम्ब बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तंभ को, गरुड़ स्तंभ के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई 20 फीट 7 इंच है। कितनी ऊंचाई है? 20 फीट 7 इंच। यह आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि गरुड़ स्तंभ की ऊंचाई कितनी है।
हेलियोडोरस ने इस स्तंभ का निर्माण भागवत धर्म से प्रभावित होकर किया था। गरुड़ स्तंभ के बारे में बात हो गई, तो हेलियोडोरस के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह किसके शासन काल में भारत आया था? यह एक यूनानी था, यह भारत आया था किसके शासनकाल में? आपके पास उत्तर होना चाहिए, भागभद्र के शासनकाल में यह भारत आया था। भागभद्र जो कि एक शुंग शासक थे, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में शासनकाल किया था। इसने गरुड़ स्तंभ को बनवाया था बेशनगर के विदिशा में। यह भागवत धर्म से प्रभावित था, यह तो आप जानते ही हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? यह क्या है? शुंग वंश से संबंधित है। शुंग वंश से संबंधित है। शुंग वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? पुष्यमित्र शुंग को। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? दशार्ण, जिसे विदिशा आज के जमाने में हम कहते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात करें तो यह अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले एक प्रमुख राजा थे। इनके बेटे का नाम अग्निमित्र शुंग था। चलिए ज्यादा आगे न बढ़ते हुए हम अपने टॉपिक पर फिर से आते हैं। हेलियोडोरस से अपन इतनी चीजें जान सकते हैं और काफी सारी चीजें हैं जिन्हें हम इतिहास में आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। विदिशा जिले में सन 1956 में पुनर्गठन के समय राजस्थान से प्राप्त सिरोंज तहसील है। सिरोंज तहसील में और क्या पाया जाता है? अष्टखंभ का महल। अष्टखंभ का महल कहाँ है? अष्टखंभ का महल कहाँ पाया जाता है? विदिशा के अष्टखंभ का महल कहाँ पाया जाता है? विदिशा के सिरोंज तहसील में। अष्टखंभ तो सिरोंज तहसील में पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए 16 खंभ कहाँ पाया जाता है? 16 खंभ या 12 खंभ। 16 खंभ आपको राजगढ़ में देखने को मिलता है और 12 खंभ आपको सीहोर जिले में देखने को मिलेगा। और अष्टखंभ कहाँ मिलेगा? विदिशा के सिरोंज तहसील में। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, कहाँ अपने टॉपिक से बिछड़ जाते हैं, लेकिन आपको यह चीजें याद तो रखना जरूरी है। विदिशा जिले से एक व्यक्ति थे जिसका नाम है कैलाश सत्यार्थी। इनकी जन्म स्थली विदिशा जिले में ही है। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन में क्या प्राप्त किया है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए वर्ष सन 2014 में पाकिस्तान के मलाल यूसुफजाई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, बचपन बचाओ आंदोलन के साथ साथ। विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से ही सिंध नदी का उद्गम स्थल है। सिंध नदी के बारे में हम वीडियो के अंत में बताएंगे। सिंध नदी के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है वीडियो के अंत में। विदिशा जिले के गंज बौसोदा में प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर का मंदिर स्थित है। नीलकंठेश्वर मंदिर स्थित है, इसे उदयदित्य ने निर्माण कराया था। उदयदित्य यह किस शासनकाल से है? यह परमार राजा थे। परमार राजा थे। नीलकंठेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था उदयादित्य ने। विदिशा जिले का ग्यासुर प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर अनेक प्राचीन मंदिर स्थापित हैं। विदिशा जिले में अनेक प्राचीन मंदिर स्थापित हैं, जैसे माला देवी का जैन मंदिर, बौद्ध स्तूप यहाँ स्थित है, मानसरोवर विदिशा में स्थित है, अष्टखंभा मैंने आपको बताया सिरोंज तहसील में है। साथ साथ बताया है मैंने 16 खंभा कहाँ स्थित है और 12 खंभा आपको याद होना चाहिए। 16 खंभा राजगढ़ में और 12 खंभा सीहोर में स्थित है। मानसरोवर ताल, हिंडोला तोरण, साल भसिका मूर्ति, बाजरामठ मंदिर, वस्त्र मठ, यह सभी के सभी विदिशा के ग्यारसपुर नामक स्थान पर उपस्थित है। लोहांगी पर्वत भी यहीं स्थित है। खंभ बाबा का स्थान यहीं स्थित है और एक है गाडरमर मंदिर, यहाँ भी यहीं स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर के बारे में पिछले बारे में बात कर रहे थे। नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? गंज बौसोदा में। आगे चलते हैं। अगर पॉलिटिकल क्षेत्र में देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी व पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र यही रहा। विदिशा के क्षेत्र में ही अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज अपना शासनकाल करते थे। विदिशा में 28 फरवरी सन 2017 में देश का पहला 28 फरवरी सन 2017 में देश का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कब? 28 फरवरी सन 2017 में। विदिशा जिले में वर्ष 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोला था। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ खोला गया था? विदिशा जिले में इसका सही उत्तर हो जाएगा। विदिशा जिले की सिंचाई के लिए नदी, बावड़ी और नाले, सर्वाधिक सिंचाई इसी से होती है, नदी से, बावड़ी से और नाले से। हालांकि यहाँ कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे कालिदास बांध यहाँ बना हुआ है, हलाली नहर यहाँ चल रही है, जिसे अशोकनगर परियोजना के अंतर्गत चलाया गया है।
विदिशा जिले की सिरौंज तहसील में सिंध नदी का उद्गम स्थल है। मैंने आपको शायद बताया भी है। विदिशा जिले में इतनी नदियां बहती हैं, सिंध, सरोंज, बीना, हलाली, बेतवा, यह सभी की सभी नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं। विदिशा जिले के गंज बसौदा जो वर्ष 1995 से लेकर वर्ष 2018-19 तक मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थल रहा है। कितना सेल्सियस पहुंचता था? 33 डिग्री सेल्सियस। अब तो 49 पहुंच जाता है। कहाँ, किस स्थान पर, यह आपको आगे दिया हुआ है। छतरपुर के नौगांव में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थल माना गया है। विदिशा जिले में हलाली नदी पर हलाली परियोजना बनाई गई है। हलाली नहर परियोजना, यह विदिशा और रायसेन जिले दो जिले इसमें मिलते हैं। कौन कौन से? विदिशा और रायसेन जिला। हलाली परियोजना किन दो जिलों से में है? हलाली परियोजना किन दो जिलों में है? विदिशा और रायसेन में। हलाली परियोजना या अशोक सागर परियोजना आप इसे कह सकते हैं। यह रेहटी सिंचाई परियोजना यहाँ भी स्थित है। रेहटी सिंचाई परियोजना विदिशा में स्थित है। या यह किस नदी पर है? बाह नदी पर स्थित है। रेहटी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? बाह नदी पर स्थित है। हलाली परियोजना को सम्राट अशोक या सागर परियोजना के नाम से भी आप जान सकते हैं। विदिशा जिले में कालिदास बांध, इसे आप बरगल बांध या मकोड़िया बांध के नाम से भी जानते हैं। बरगल बांध या मकोड़िया बांध यहीं स्थित है। कालिदास बांध भी यहीं स्थित है। अब हम बात करते हैं यहाँ के सिरौंज नामक स्थान से निकली हुई सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी के बारे में डिटेल से चर्चा है और यह अपना अंतिम टॉपिक होगा अभी का। सिंध नदी के बारे में बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 461 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है टोटल 9 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। सिंध नदी का जो मुहाना है वह यमुना नदी पर मिलता है। सिंध नदी का यमुना नदी से एक सहायक नदी है सिंधु नदी। मध्य प्रदेश के किन जिलों में बहती है? विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड। इन जिलों में सिंध नदी बहती है। इसका मुहाना कहाँ है? यमुना नदी पर है, पचनदा नामक स्थान पर। जालौन उत्तर प्रदेश में सिंध नदी का यमुना नदी से मिलती है। पचनदा क्या है? पचनदा में कुंवारी, पहुज, जमुना, चंबल तथा सिंध ये 5 नदियां एक ही स्थान पर मिलती है यमुना नदी से, इसलिए इस नाम पर इस क्षेत्र को पचनदा कहा जाता है। सिंध नदी की सहायक नदियां कुंवारी है, कुंवारी नदी जो कि बाएं तरफ से मिलती है, और पहुज नदी जो कि दाहिने तरफ से मिलती है। जो इनके बारे में प्रमुख तथ्य होंगे सिंध नदी के बारे में वह आपके सामने है। सिंध नदी यमुना की एक सहायक नदी है, यह आप सभी जान चुके हैं। सिंध नदी मालवा के पठार, विदिशा, मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। यह भी आप जानते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। सिंध नदी ग्वालियर जिले की एक प्रमुख नदी है। यह महौर नदी भी सिंध नदी की सहायक नदी है। महौर नदी को समोहा नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्राचीन करेरा वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है महोरा नदी या फिर महौर नदी या समोहा नदी। सिंध नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। मड़ीखेड़ा बांध, मड़ीखेड़ा बांध यह कि शिवपुरी के मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे आप अटल सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, मड़ीखेड़ा बांध को। और मोहनी सागर बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है, सिंध नदी पर। यह भी शिवपुरी के मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ही बनाया गया बांध है, मोहनी सागर बांध। आज हम बात कर रहे थे विदिशा जिले की। हम अब आपके सामने किसी और जिले को लेकर उपस्थित होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।